नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वर्मा आपके अपने चैनल एग्जाम लॉन्ड्री पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज चलाई जा रही है तो उसका ये अगला पार्ट है। तो आइए देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रग्स लेने वाले बालकों की पहचान है एकांत में रहना, कर्तव्य विमुखता, सुस्त रहना, ये सभी। तो जो ड्रग्स लेने वाले जो बालक होते हैं वो एकांत में भी रहते हैं, कर्तव्य विमुखता से अपने कर्तव्य से भी वंचित होते हैं और सुस्त रहते हैं, और ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व में विभिन्नता, अभिव्रत में विभिन्नता, ऊंचाई में वृद्धि, उपलब्ध में विभिन्नता। तो जो व्यक्तित्व विभिन्नता होती है वो ऊंचाई में वृद्धि में नहीं होती है, बाकी सभी में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वंचित बालक निम्नलिखित में से कहा जाता है? सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, ये सभी। तो जो वंचित बालक जो होते हैं वो आर्थिक रूप से भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं और शैक्षिक रूप से भी हो सकते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो ये सभी होंगे। डी ऑप्शन सही होगा इसका, तीसरे क्वेश्चन का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसमें सृजनात्मकता भी पाई जाती है, और दूसरों के साथ जो होता है ये नहीं, मतलब इसका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब एक दूसरों के साथ परस्पर बातचीत करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जिज्ञासा, जिसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो दूसरे के साथ झगड़ना, इसका संकेत नहीं होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, वह बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो जो इसका जो सृजनात्मक जो शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल और चिंतन में समस्या समाधान में अच्छे हैं, वही होते हैं सृजनात्मक शिक्षार्थी। तो इसका जो आंसर जो होगा वो 5 का सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने का सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर, ऑप्शन नंबर 1। 2, अनुभव के आधार पर सोचना। 3, तर्क के आधार पर सोचना। डी, अनुकरण के आधार पर सोचना। तो जो सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है वो है तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर। तो जो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन नंबर 1, भाषा संप्रेषण में निपुणता। बी, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समझ अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति। तो किसी बालक में तर्क के आधार पर जो सोचने की जो क्षमता के विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है वो जो होगा भाषा संप्रेषण में निपुणता। क्योंकि जब संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत होती है तो उसमें जो है इसको सबसे अच्छा माना जाता है, ना कि असीमित कल्पना शक्ति से, ना बालक के समझ से, और ना ही इसकी बोलने की गति से। तो जिसका जो ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पुनर्वलन कौशल का उपयोग करते हैं शिक्षण का अग्रसर हेतु, छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु, उपरोक्त सभी। तो जो पुनर्वलन जो कौशल का उपयोग जो होता है वो इन चारों के लिए होता है, शिक्षण का अग्रसर हेतु, छात्रों का प्रोत्साहन हेतु और अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु। तो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है, पाठ्य वस्तु का, उद्देश्यों का, प्रारूप का, अधिनियमों का। तो जो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में जो अंतर होता है वो अधिनियमों का होता है। तो जिसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर 1, समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, 3, समस्या का समाधान करना और संज्ञान का अंत करना। तो जो चिंतन तथा तर्क का जो उद्देश्य होता है वो समस्या का समाधान करना होता है। तो जो सी इज द इसका राइट आंसर।
तो ये थे हमारे कुछ 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये हमारे द्वारा अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।